जाता है आरती ने प्यार का ढोंग किया था। वो तो लग रहा है अब तो लग रहा है भाई। तो फिर ये मीडिया के सामने रोना धोना क्या था? क्योंकि वो मीडिया में जैसे चिल्ला के बोल रही थी ना बच्चा कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, समाज का खत्म ना किए, जाके समाज से सवाल पूछिए। अरे भाई समाज ने तुमको समाज तुम जो रट रही हो उस समाज से तुम सवाल पूछो कि छोटू से जब हम शादी करना चाहते थे उस समय ये समाज क्या मौन स्वीकृति करके कहीं विश्राम गृह में चले गए थे? समाज कहाँ चले गए थे? समाज आज समाज अचानक से बड़े बेटे के लिए उत्पन्न हो गए और छोटे बेटे के लिए समाज मर गया था। कि आपने वीना मैम को बताया शादी के पहले एक बार राय ले लेती उनसे, तो नहीं हम उसको फ़ोन कर रहे थे, उसका फ़ोन ब्लॉक था। तो ये भी सुन के बड़ा दुखद हुआ कि जिस लड़की को इतना भी जानकारी नहीं कि बड़े को संबोधित कैसे किया जा सकता है, वो समाज की बात करेगी, वो समाज की बात करेगी। मतलब तू तड़ाक करने लगी। हाँ, तू तड़क। उसको मौत के पीछे कारण आरती हो सकती है। आरती का सदमा खो जाए थोड़ी देर में तो मानना भी जा सकता है, चलो टीनेजर है, डिजायर होगा, अफेयर हो गया, भूल गई, आजकल की बच्ची थी। लेकिन माँ का सदमा कैसे खत्म हो जाता है अपने पुत्र के प्रति, ये थोड़ा और दुखद करने वाली बात है। अब आरती के साथ मुसीबत आती है तो आप लोग साथ देंगे? क्या लगता है आपको? क्यों देंगे? वो अबला थी तो दिए। अब तो शादी करने से पहले आपको इन्फॉर्म किया था आरती ने? क्यों करेगी? रिश्तेदार थोड़ी है हम उसके जो न्योता लेके जाते हैं। भाई का प्यार नहीं दिख रहा आप लोगों को, माँ बाप का प्यार नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो जिस लड़के का माँ बाप नहीं हुआ, जिस छोटू के माँ बाप नहीं हुए, जिस छोटू के भाई नहीं हुए, उस छोटू के आरती हो बहन नहीं हुई, तो आरती कहाँ से आपको दोषी नजर आ रही? पूरा परिवार अब हमको दोषी नजर आ रहा है। अब तो समाज को बोले ना कि जाके आरती के दादी को खाना दे। समाज जो तुम चिल्ला रही हो, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि जाके अपने पति को बोलो अब कि सुनिए मेरी दादी मरी। अरे ये ह्यूमैनिटी है यार। अभी हमारे साथ वही बीना मानवी हैं जिन्होंने आरती को झांसी की रानी की तरह मजबूत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आरती ने शादी करके अपने केस को कमजोर कर लिया है। सही बोल रही हूँ मैम? मैं सही बोल रहे हो बाबू? कैसे उसने अपने केस को कमजोर कर लिया? देखिए, लीगली तो उनके एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन उनके एडवोकेट की इंटरव्यू भी मैं देख रही थी। वो जो मुद्दा रखे हैं ना, उस मुद्दे के अनुसार अब केस कमज़ोर होगा। क्या होता है, जैसे कोई रेप केस का मामला आता है, रेप केस के मामले में जो हमने देखा है अभी, तो अगर वो पीड़िता शादी करके सेटल हो जाती है तो वैसे केसेस में बेल हो जाता है जो रेपिस्ट है उसका। तो उसी तरह ये मामला भी, अगर हम रेप केस तो नहीं था लेकिन ये मामला को जोड़े तो ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर केस था। ये तो रेप से बड़ा तो कोई केस माना नहीं गया ना अभी, तो ये तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एक हो जाएगा अब कि अगर आरती बयान दे दे तो फिर वाले जो हैं कि नहीं अब मैं सेटल हूँ और मैं खुश हूँ, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अब मेरा जीवन सेट हो गया है, तो वो हो सकता है जो दो लोग जिन्होंने मर्डर किया उसको छोड़ के वो छोटा भाई, माँ, इन लोगों की बेल अब मिल सकती है। तो क्या अब आरती को मतलब अब छोटू को न्याय मिलेगा? छोटू को तो न्याय ऐसे भी नहीं मिला। हमने तो आवाज़ छोटू के न्याय के लिए उठाई थी। लोग भले उसको कुछ भी कर लें, बहुत सारे कमेंट्स भद्दे भी आ रहे थे, कमेंट करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारा उस वक्त भी यही स्टेटमेंट था कि हम छोटू को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, और आज भी हमारा स्टेटमेंट यही है कि हम छोटू को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। छोटू कहीं से भी उसकी आत्मा को शांति तो अब मिलनी नहीं है। और सवाल है, हम जितने दुखी हैं, मुझे लगता है उनकी माँ, उनके परिवार को भी अंदर से कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा, और अगर नहीं कचोट रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत वो है, दुख की बात है कि एक माँ की ममता। क्योंकि जब हम लोग देखे थे उनकी माँ जिस तरह चक्कर खा के गिर रही थी, 2 मिनट खड़ी होती थी, 2 मिनट में गिर जाती थी, तो वो सदमा बेटे को खोने का, आरती का सदमा खो जाए थोड़ी देर में तो मानना भी जा सकता है, चलो टीनेजर है, डिजायर होगा, अफेयर हो गया, भूल गई, आजकल की बच्ची थी। लेकिन माँ का सदमा कैसे खत्म हो जाता है अपने पुत्र के प्रति, ये थोड़ा और दुखद करने वाली बात है हमारे लिए। तो मैम अब आप खुशी में बदल गया, खुशी में बदल गया अचानक। वही आश्चर्य लगता है कि मात्र ये 4 महीने का वक्त, एक बेटा को खोई तो थोड़ा वक्त ले लेती तो अंदर से हम लोग भारतीय हैं, बस इसीलिए दुख हो रहा है। ये वेस्टर्न में हमें लगता है कि कहीं पे भी कुछ भी करे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये इंडिया में है, एक परिवार अगर खुशी मनाता है पूरा देश खुश होता है, दुख होता है पूरा देश दुखी होता है। ये इंडिया है, इसलिए दुख हो रहा है। अभी अरुणिमा जी के, मैं इनकी बात करती हूँ। अरुणिमा जी का फादर का डेथ हुआ था 2020 में हुआ था। हमारा एनुअल मीट था, वो आई भी नहीं। और उस साल मतलब 2020 में इनकी एक ही बेटी है, इनकी बेटी का बर्थडे था, तो इन्होंने बर्थडे का केक नहीं काटा कि नहीं पापा नहीं रहे तो, मतलब अपनी बेटी का केक नहीं काट के
पिताजी का दुख इतना हावी था इन पे, वो मुझे याद है वो एपिसोड। तो फिर मुझे लगा नहीं, गलत बात, अरु छोटी बच्ची है, केक काटना चाहिए, जबकि 80+ कैंसर पेशेंट थे और वो अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, तब इतना दुख मनाया। और उस बेटी का केक फिर हम लोगों ने अलग से कटाया, इसका मन नहीं। तो वो इसलिए हम लोग देखिए बहुत ही भावुक लोग हैं और बहुत ही कोमल हृदय, नीट एंड क्लीन हृदय के लोग हैं, इसलिए तकलीफ होती है और कोई बात। मैम क्या लगता है आरती ने प्यार का ढोंग किया था? वो तो लग रहा है अब तो लग रहा है भाई तो फिर ये मीडिया के सामने रोना धोना क्या था? क्योंकि वो मीडिया में जैसे चिल्ला के बोल रही थी ना बच्चा कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, समाज का खत्म ना किए, जाके समाज से सवाल पूछिए। अरे भाई समाज ने तुमको समाज तुम जो रट रही हो, उस समाज से तुम सवाल पूछो कि छोटू से जब हम शादी करना चाहते थे उस समय ये समाज क्या मौन स्वीकृति करके कहीं विश्राम गृह में चले गए थे? समाज कहाँ चले गए थे? समाज आज समाज अचानक से बड़े बेटे के लिए उत्पन्न हो गए और छोटे बेटे के लिए समाज मर गया था। हीना जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ। जी बताइए। आप वो बताइए कि वो समाज तब कहाँ गया था? छोटू को कमरे में पिट रहे थे और वो 4 बजे पूरा समाज बाहर खड़ा हुआ था, क्यों नहीं बचा लिया वो समाज? कैसे ये लड़की शादी कर ली भाई? समाज पे ना छोटू के मर्डर के पीछे आरती का हाथ हो सकता है? नहीं, कानूनन नहीं, आरती का हाथ नहीं हो सकता है। आरती के कारण उसकी मौत हुई, वो आरती कारण हो सकती है। आरती ने उसको ना मारा होगा ना पीटा होगा, इसलिए आरती का हाथ नहीं है। उसकी मौत के पीछे कारण आरती हो सकती है। हाँ। हिंदू धर्म में ये कहाँ तक सही है कि अपने भैंसुर से ही शादी कर लें? भैंसुर तो कहाँ, शादी हुआ ही नहीं था छोटू से, तो भैंसुर किस तो आरती तो विधवा बन के छोटू को मुखावनी दी थी। तो वो तो दी थी, ठीक है, अब उसने दे दिया, कर लिया, ये कर लिया, ये तो ये आप उनसे ना जाके पूछोगे, हमसे पूछ रहे हो ये सवाल। अच्छा मैम, शादी करने से पहले आपको इन्फॉर्म किया था आरती ने? क्यों करेगी, रिश्तेदार थोड़ी है हम उसके जो न्योता लेके जाते हैं। कल बात की है, आपने तो बहुत साथ दिया था आरती का। ठीक है दिया था। कल मैंने निभा का इंटरव्यू आज मैंने देखा जिसमें वो संबोधित कर रही है कि उसको मैंने फ़ोन किया था, उसने मेरा फ़ोन ब्लॉक पे रखा था। वो पूछी निभा कि आपने वीना मैम को बताया शादी के पहले, एक बार राय ले लेती उनसे, तो नहीं हम उसको फ़ोन कर रहे थे, उसका फ़ोन ब्लॉक था। तो ये भी सुन के बड़ा दुखद हुआ कि जिस लड़की को इतना भी जानकारी नहीं कि बड़े को संबोधित कैसे किया जा सकता है, वो समाज की बात करेगी, वो समाज की बात करेगी। मतलब तू तड़ाक करने लगी? हाँ तू तड़क, उसको ये सब गलत है, या तो गांव का लैंग्वेज होगा, हमें नहीं पच रही है। अगर अब आरती के साथ मुसीबत आती है तो आप लोग साथ देंगे? क्या लगता है आपको? क्यों देंगे? वो अबला थी तो दिए, अब तो वो सशक्त हो गई, सबला हो गई, उसके पीठ पे पति का हाथ आ गया, एक ससुर आ गए, इतने सारे पुरुष आ गए, अब उसको हमारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, आरती के साथ साथ छोटू का जो भाई था उसने भी अपने भाई को खोने का जरा सा भी गम नहीं दिख रहा है उसके अंदर। हाँ यही तो उतनी अच्छी लड़की मिल गई किसको? अच्छा एक बताइए, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। अब वो तो अभी खुश है बेटा, 5 साल बाद जाके माइक लगाएगा उसके मुंह में, फिर हम बात करेंगे, फिर उससे बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं भाई को भी उसने ठुकरा दिया आरती के सामने। भाई को तो ठुकरा ही दिया भाई। अच्छा देखिए, आरती बाहर की लड़की थी, अब भाई को उसने ठुकरा दिया, तो भाई का प्यार नहीं दिख रहा आप लोगों को, माँ बाप का प्यार नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो जिस लड़के का माँ बाप नहीं हुआ, जिस छोटू के माँ बाप नहीं हुए, जिस छोटू के भाई नहीं हुए, उस छोटू के आरती हो बहन नहीं हुई, तो आरती कहाँ से आपको दोषी नजर आ रही? पूरा परिवार अब हमको दोषी नजर आ रहा है अब तो। अच्छा मैम, आरती की दादी का तबीयत बहुत खराब है और उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनको खाना दे सके, तो आरती की दादी का मदद करेंगे आप? वो समाज कहाँ गया उसका? समाज को बोले ना कि जाके आरती के दादी को खाना दे। समाज जो तुम चिल्ला रही हो, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि जाके अपने पति को बोलो अब कि सुनिए मेरी दादी मरी। अरे ये ह्यूमैनिटी है यार। आप जब बता दी कि उसकी दादी खाना के लिए तरस रही, मुझे नहीं पता था। अब देखिए हम वहाँ जाएं या ना जाएं, लेकिन उनकी दादी को मदद पहुंच जाएगा, हमारी मदद जरूर जाएगी। और ये आपके ऑन कैमरा मैं ये बोल रही हूँ, आपके थ्रू पता चला, और वहाँ टीम तुरंत वहाँ पहुंचेगी और दादी का पूरे खाने की व्यवस्था करेगी। ये तो अभी पता चला हमें। ये तो और दुखदाई है कि बताइए दादी एक पड़ी हुई है, कहीं नहीं। अरे ठीक है, इतना जब तुम अपने एक तरह से जो तुम्हारे बेटे का मरने का कारण थी उस लड़की को जब तुमने अपना लिया, तो बूढ़ी माता जी को भी ले आओ ना घर में, जो अपनी दादी की नहीं हुई, कहाँ से छोटू की हो? दादी की तो बात छोड़ दो, माँ बाप की भी नहीं है, की नहीं हुई, तो ये बात सही है। अब लग रहा है नहीं। मीडिया के कुछ मीडिया वाले ने आवाज उठाया था और उन्होंने ये बोला था कि भाई वो अपने माँ बाप की नहीं हुई, दादी की नहीं हुई। अब हमें भी बोलना पड़ रहा है। नहीं अभी नहीं अरुणिमा जी, आप यहाँ
यहाँ पे गलत बोल रही हैं, वो क्या हुई नहीं हुई वो जाने दीजिए। अब ये सवाल उठता है, ये जो बहुत ही उदार, शायद वो एक समाज सेवी ही है, उनके माता पिता, मतलब छोटू के माता पिता एक तरह के समाज सेवी हैं, जो आरती जैसी लड़की को एक्सेप्ट भी कर लिए, जो कि कारण थी उनके बेटे के मौत की। और अगर वो इतने बड़े समाज सेवी अपने आप को मान लिए हैं और उनका समाज, तो क्या होगा, दादी को भी ले आए, दादी को भी ले आए। मैं भी ये बोल रही थी कि उसकी दादी अच्छा को मैम, आरती बोल रही है कि आप लोग हमेशा मुझे दुखी ही देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरा विरोध कर रहे जिनके हैं। पति मर जाते हैं वो पूरे जीवन दुखी रहती है, जिनका डिवोर्स हो जाता है वो पूरे जीवन दुखी रहती है, उसको हंसना नहीं है। जो सेपरेट होती हैं जीवन में, बहुत सारी महिला विकास मंच में ऐसी हैं जो सेपरेशन में चल रही हैं। क्या जीवन का एकमात्र मकसद सिर्फ लड़का और पति और बस शादी, और कोई लड़की के पति नहीं? बहुत सारी लड़कियां दुनिया में ऐसी हैं जिन्होंने पूरे जीवन शादी नहीं किया और आज वो किसी मुकाम पे हैं। क्या मकसद बना लो यार, शादी होगा तभी जी खुश रहोगे? तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता है ना बाबू। तुम हो प्रोफेशनल होके कमा रही हो, अब तुम्हारी जैसी लड़कियां हैं बहुत कमा रही हैं, अब तो तुम्हारी जैसी 2 लड़की और है मार्केट में जो चल रही है, उनका मकसद शादी, उसकी मानसिकता है ये उसका सोच है। हम जहाँ बैठे, हम लोग तेजस्वी जी से नौकरी मांगने गए थे, हमें नौकरी मिल रहा था, उन्हीं के लिए करने गए थे। तो उनको दुखी देखते, तो दुखी देखते रहना चाहते तो महिला विकास मंच क्यों जाती? हम लोग गए, घंटों बाहर खड़े रहे, क्यों? उसी के दुख की किसी भी तरह वो दुख से उबर जाए। अरे थोड़ा वक्त ले लेती, बस यही कहना है। और मैम शादी आज ना कल तो उसे करना ही था, तो थोड़े वक्त में क्या हो जाता? एग्जैक्टली वही हमारा कहना था, 1 साल के बाद कर लेती। अरे मार्च में अगजा जो हिंदू धर्म आप बार बार बोल रहे हो बच्चा, तो समझ जलने के बाद होता है, उसके बाद कर लेते। गाँव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीजों को, हम तो शहर में थोड़ा ना भी माने तो काम चला। समाज कहाँ चला पता नहीं, उनके समाज में सवाल। अब महिला विकास मंच पूरे समाज पे सवाल उठा रही है, उनके गाँव के समाज पे, कि आप किस धर्म को अपना रहे हैं जो समझ जलने के पहले घर में शुभ कार्य कर लिए। जाते समाज से पूछिए, आस पड़ोस के लोगों से पूछिए क्या बोलता है। तो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ वीना मानवी जी हैं और काफ़ी ज़्यादा आरती से खफा हैं और बोल रही हैं कि आरती ने जो भी कुछ किया काफ़ी ज़्यादा गलत किया, इतनी हड़बड़ाहट में उसे शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट देख रहे थे आप HT भारत के माध्यम से। मैं थी आपके साथ हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद।